अवामी मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिस पर अवाम में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। इसी संगीन सूरत हाल पर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा काउंसलर अलीम रज़ा ने अपने वार्ड की अबतर सूरत हाल पर मीडिया से बातचीत करते हुए बल्दिया पर गफलत के संगीन इल्ज़ाम आयद किए। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में गुज़िश्ता कई बरसों से सड़कों, नालियों और बरक़ी पोलों के काम अधूरे पड़े हुए हैं। बारहा शिकायत और तहरीरी दरख्वास्तें बल्दिया कमिश्नर को पेश करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अलीम रज़ा ने बताया कि मुहर्रम के दिन हो या आम अयाम, अवामी सहूलियात का फुक़दान साफ नज़र आ रहा है। उन्होंने ख़ास तौर पर आवारा कुत्ते के मसलों को उजागर किया, जो शहरियों और ख़ास तौर पर मासूम बच्चों के लिए ख़तरा बन चुके हैं। अवाम का कहना है कि अब बच्चों के खेलने की जगहों पर भी कुत्ते और उनके बच्चे नज़र आ रहे हैं, जो शहरियों के साथ खुली नाइंसाफ़ी है। साबिक़ा काउंसलर अलीम रज़ा ने बल्दिया कमिश्नर से पुरजोर अपील की कि उनके वार्ड में सड़कों, नालियों, बरक़ी पोलों की मरम्मत और आवारा कुत्तों के इतराक़ के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाए, ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात से निजात मिल सके। अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, अली जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, डिस्ट्रिक्ट सदर फैयाज साहब और हमारे बोधन के प्रेसिडेंट इलियास साहब की हिदायत पर आज वार्ड में हम लोग वार्ड में पूरा जैसे विज़िट करे और इस विज़िट में हम जो है ना देखें यहाँ पे हमारे वार्ड के लोग जैसे मौजूद हैं। बारिश में जो हालात जो हमारे वार्ड के हुए सो है, यहाँ पर चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। जो कच्चे जो रोड है इस पे जैसे बल्दिया वाले बार बार बोल रहे, हम लोग बार बार मेमोरेंडम दे रहे कि इसके ऊपर जो है ना मरम मट्टी कुछ तो भी डालो। हर टाइम जो है ना एक ही जैसे जवाब आ रहा कि जो है ना गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है। हमारे वार्ड में कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद सिर्फ 2 कलवर्ट का काम हुआ है। यहाँ पर गणेश के पीरियड में मुहर्रम का जैसे जो डाले गणेश के जो रोड पे डाले सो वही है, लेकिन जहाँ पर बस्ती में जो लोगों को आने जाने की जो तकलीफ़ हो रही, इसके लिए जो है ना म्यूनसिपाल्टी इसको जो है ना पूरा नज़रअंदाज कर रही। इसके अंदर यहाँ पर जो लोगों की जो तकलीफ़ है, मेरा वार्ड ही नहीं बल्कि बोधन में हर वार्ड में जहाँ पर भी कच्चे रास्ते हैं, ना तो ये लोग सीमेंट रोड बना रहे, ना तो कोई जैसो ड्रेन्स के काम कर रहे, और जैसो साफ़ सफाई का भी जो नज़म है, महीना 2 महीने तक जो है ना वार्ड के अंदर जो है ना ड्रेन्स वगैरह जिसको साफ़ सफाई नहीं हो रही। कभी भी जेसीबी के भी बारे में बोल रहे, जेसीबी रिपेयर है बोल के बोल रहे, जेसीबी का भी जो है ना दे तुम बोल के बोल रहे, वैसे ही चल रहा उसका जेसीबी का भी। और मैं ख़ास तौर पर ये वार्ड के अंदर जहाँ पर भी जो भी जैसो डेवलपमेंट्स नहीं हो रहा, जहाँ पर भी जैसो ये लोगों को तो बोल बोल के हम लोग थक गए। अभी जहाँ पर भी कच्चे जो रास्ते हैं, आज हम लोग विज़िट करें यहाँ पर, अगर म्यूनसिपाल्टी अगर नहीं डालती तो मैं आज ये वार्ड में ये लोगों को तयक़ुन दिया, इंशाअल्लाह इस हफ़्ते में जहाँ पर भी कच्चे जो रोड है, हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इस वार्ड के अंदर 12 नंबर वार्ड के अंदर मैं अपने पर्सनल पैसों से जहाँ पर भी मुहर्रम की ज़रूरत है, जो भी मेरे वार्ड के लोग जिसको बोलेंगे कि हमारे को यहाँ पर जाने के लिए रास्ते के लिए प्रॉब्लम है, इंशाअल्लाह मैं उस जगह पे वो लोगों को मेरे तरफ से जितना हो सकता मुहर्रम डाल के वहाँ पर वो लोगों को जाने के जैसो रास्ते का जैसो इंतज़ाम करूँगा। और दूसरा, कुत्तों के बारे में बार बार बोल रहे, कुत्तों के बारे में कि जो है ना पागल कुत्ते जैसे इतने हो गए, इसका जैसो इंतज़ाम करो बोल के। अब इसको भी तकरीबन 6 महीने पहले जैसो करे, लेकिन बारिश के बाद भी जो पागल कुत्तों का इतना बड़ा हुजूम हो गया सो है। हम लोग रास्ते से चल रहे तो हमको ऐसा दिख रहा कि हमारे वार्ड के लोगों से ज़्यादा भी रास्ते में चलने वाले पागल कुत्ते नज़र आ रहे हमको। मैं कमिश्नर साहब से जैसो बादब गुजारिश कर रहा हूँ कि जो ये कुत्तों का जो मसला चल रहा है पूरे बोधन के अंदर, उसके ऊपर जो है ना सख्त से सख्त आप लोग एक्शन लीजिए, उसका जैसे इंतज़ाम करिए। और वार्ड के अंदर कचरे की जो गाड़ी नहीं आ रही, बार बार जैसे उसकी तकलीफ़ हो रही, आप लोग उसका जैसो जो भी सोल्यूशन है निकालिए। और जहाँ पर भी लेबर जैसो कम पड़ रहे वार्ड के अंदर, आप वहाँ पर जैसो विज़िट करिए, देखो, क्योंकि वार्ड के अंदर जो है ना इतना जैसो साफ़ सफाई का नज़म बस से बदतर हो गया सो है। मेन रोडों के ऊपर भी साफ़ सफाई नहीं हो रही, तो आप उसका भी जैसो ख्याल रखिए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज़।